नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है डिम्पू भवनानी और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स फॉर बिगिनर्स। आज के वीडियो की शुरुआत एक शेर से करेंगे। उर्दू के एक शेर से आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। अर्ज किया है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद का मतलब तो आप लोग जानते हैं, गुलिस्ता मतलब गार्डन, रोज गार्डन या फ्लावर गार्डन। अर्ज कुछ यूं किया है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। यानी हर शाख यानी हर पेड़ पे एक उल्लू बैठा है। एक बार फिर सुनिए, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। यानी जब एक ही उल्लू पूरे गार्डन को बर्बाद कर सकता था, तो वहाँ तो हर पेड़ पर एक उल्लू बैठा है। तो फिर समझ लीजिए कि उस गार्डन का, फ्लावर गार्डन का हाल क्या होगा। अब आते हैं आज के मूल तथ्य पे। आज भी बात भाजपा की बंगाल इकाई की ही करेंगे। आज मैं आप लोगों का ध्यान एक ऐसी समस्या के ऊपर ले जाऊंगा जिसको जो आप बात को सुनेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको अपने तरीके से जब आप लोग खुद एनालाइज करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सारे रिसोर्सेस होने के बाद और ममता बनर्जी सरकार के अगेंस्ट में इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी भाजपा बंगाल में पिछले दो तीन चुनावों से 21 के विधानसभा, 24 के लोकसभा या म्यूनसिपाल्टी या पंचायत के चुनाव में अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं कर पाई। जी, आज उसके एक ऐसी समस्या की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा इसके बारे में आज तक आपको किसी इन्फ्लुएंसर, किसी जर्नलिस्ट, किसी यूट्यूबर, किसी मीडिया हाउस, किसी आर्टिकल ने नहीं बताया होगा। किसी न्यूज़पेपर या मैगज़ीन के, बड़े से बड़े मैगज़ीन, इंडिया टुडे ग्रुप या किसी ने आपको इस समस्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित नहीं किया होगा, जिस समस्या के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, जो भाजपा बंगाल के रिजल्ट अच्छा न होने का एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, मैं तो भाजपा के संगठन में का कोई हिस्सा नहीं हूँ। मैं भाजपा में कोई पोर्टफोलियो होल्ड नहीं करता हूँ, न जिले लेवल पर, न राज्य लेवल पर, न मंडल लेवल पर, न बूथ लेवल पर, न शक्ति केंद्र लेवल पर। नेशनल लेवल की तो खैर बात ही नहीं है। मैं कौन होता हूँ नेशनल लेवल पर कोई पोस्ट होल्ड करने वाला। हाँ, मैं भाजपा का सदस्य रहा हूँ, ये सच है। होता क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं कोई पोर्टफोलियो होल्ड नहीं करता, मैं किसी दायित्व पे नहीं हूँ भाजपा के, लेकिन मैं भाजपा के विभिन्न तरह के कार्यकर्ताओं के साथ खूब मिला जुला हूँ। उनके साथ ऊपर, मतलब राज्य लेवल के कार्यकर्ताओं से भी, राज्य लेवल के जो दायित्वशील पदाधिकारी हैं, और बिल्कुल नीचे मंडल लेवल के कार्यकर्ताओं तक मेरी पहुंच है। और मैं उनके साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना, कभी उनका मेरे निवास स्थान पे आना, कभी मेरा उनके निवास स्थान पे जाना, कभी कभी फिल्में देखना, ये हर तरह का संपर्क मेरा भाजपा के विभिन्न कार्यकर्ताओं के साथ पिछले काफ़ी सालों से, 3-3.5 सालों से तो रहा है। 3 सालों से तो रहा ही है, 2022 से तो रहा है, तो मैं आपको कह सकता हूँ। इसलिए जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उसका मुझे ठीक से पता है। अब उनसे जब मिलना जुलना है तो राजनीतिक बातें तो होती ही। दरअसल होता क्या है कि भाजपा, जब चुनाव होते हैं यहाँ बंगाल में, तो भाजपा
का बूथ, मैंने एक वीडियो बनाया था जो आपने देखा होगा कि बूथ संगठन मजबूत करने की ज़रूरत है, नहीं तो भाजपा बंगाल में चुनाव नहीं जीत सकती। इसका वीडियो मैंने बनाया था, आपको मेरे YouTube चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगा। लेकिन बूथ संगठन भाजपा का कुछ इलाकों में तो, नॉर्थ बंगाल वगैरह में तो शायद उतना फिर भी ठीक है, लेकिन साउथ बंगाल में थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर है। कुछ एरिया में साउथ बंगाल में भी ठीक होगा, लेकिन मूलतः भाजपा का बूथ संगठन बंगाल में कमज़ोर है। ये तो भाजपा के नेता खुद भी मानते हैं। अब इस बूथ संगठन क्योंकि इसका कमज़ोर है भाजपा का, इसलिए इलेक्शन के समय क्या होता है कि पार्टी, भाजपा पार्टी, और ये हर पार्टी में ही होता है, बूथ पे जो एजेंट बैठता है उसको कुछ अर्थ दिया जाता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं कि भैया ये पैसा लो और बूथ पे पार्टी का काम बूथ इलेक्शन के दिन का हो। इसमें कोई बुराई नहीं है। भारत की सारी पार्टियां लगभग ये काम करती हैं, करती होंगी। अब उसमें होता क्या है कि ऊपर से, ऊपर मतलब सेंटर से या स्टेट लेवल से जो पैसा आता है नीचे बूथ के कैंडिडेट को देने के लिए, उस पैसे में खेल होता है, जिले लेवल से भी और मंडल लेवल से भी। वो पैसा अगर, सपोज मैं किसी अमाउंट की बात आपको नहीं बता रहा, सपोज अगर किसी बूथ के लिए किसी, मैं जो फिगर बता रहा हूँ वो फिगर मैं नहीं जानता वो कितने सही है गलत है, मैं एक उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अब इसको रियल फिगर मत समझिएगा। सपोज किसी बूथ एजेंट को बूथ पे बिठाने के लिए स्टेट से या सेंटर से कहा गया कि 500 रुपये दे दो एक एक बूथ एजेंट को, तो होता क्या है कि वो बूथ एजेंट तक पहुंचता है 300 रुपया या 200 रुपया, और इस बीच में इस पैसे का अलग अलग लेवल से जो पैसा आता है उसमें खेल हो जाता है, और कई बूथों पे एजेंट बैठाए भी नहीं जाते या बैठ नहीं पाते, वो पैसे का भी खेल हो जाता है। इस चक्कर में बूथ पे जो ऊपर से पैसा आता है बूथ एजेंट बिठाने का, लेकिन वो पैसा नीचे पहुंचता है, और जिनको मिलता है उनको भी काट छाट के मिलता है। 500 आता है तो 200 मिलता है, 300 मिलता है, कहीं 100 मिलता है। इससे होता ये है कि नीचे का जो वर्कर, और ये बात नीचे का जो बूथ एजेंट है, जो वर्कर है, कार्यकर्ता, उसको पता चल, क्योंकि बात तो कोई छुपती नहीं है राजनीति में, उसको पता चल जाता है कि भैया आया तो मेरे नाम से 500 रुपया था और मिला मुझे 200 या 250 रुपये मिला। इस चक्कर, अब वो बेचारा, अब बूथ एजेंट पे संपन्न परिवार के लोग तो कम ही बैठते हैं, जहाँ तक मैंने राजनीति को देखा है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग ज़्यादा बैठते हैं बेचारे, जो लोग पार्टी का झंडा उठाते हैं रास्ते पे, वैसे लोग बूथ में एवरेज पे ज़्यादा बैठते हैं। इसलिए थोड़े से पैसों के लिए भी वो काम करते हैं, और पार्टी के प्रति उनकी वफादारी भी होती है। लेकिन बिना पैसे के तो जीवन में कुछ होता नहीं, थोड़ा पैसा मिल जाता है तो वो उनके लिए बोनस हो जाता है। उस पैसे में भी जब वो देखते हैं कि उनके साथ खेल हो रहा है, तो ये बात उनके दिल पे लग जाती है, और वो काम जो बूथ एजेंट का उनको करना होता है वो आधे अधूरे मन से करते हैं। मित्रों, ये बात मैंने आपको जितनी छोटी तरीके से बता दी, और भाजपा बंगाल में क्रमशः हर कोई जानता है कि ये होता है, ये मतलब नॉर्म हो गया है कि नॉर्म ऑफ द डे, हाँ भाई ये तो होता ही है। लेकिन किसी ने भी इसको पलटने की कोशिश नहीं की। एलओपी से अगर आप ये बात पूछेंगे तो वो इस बात को पहले तो मानेंगे नहीं, और मान भी लेंगे तो बोलेंगे हम तो संगठन के दायित्व में नहीं है। सुकांत मजूमदार तो अब शायद ज़्यादा दिन अध्यक्ष रहेंगे नहीं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है भाजपा के संगठन के चुनाव चल रहे हैं, और नया अध्यक्ष जल्दी ही भाजपा बंगाल को मिलने वाला है। अब जो भी अगले अध्यक्ष हों, जगन्नाथ सरकार और दिलीप घोष, रॉकेट चैटर्जी, देवश्री चौधरी, जो भी अगले अध्यक्ष बने या कोई और, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, नहीं जानता, लेकिन जो भी अगले अध्यक्ष बने, इस समस्या पे अगर आप लोग ध्यान दे देंगे, अगर आपने अपने बूथ के वर्कर को सेटिस्फाइड कर दिया, बूथ एजेंट को सेटिस्फाइड कर दिया, बंगाल में चुनाव की जीत की जो चाबी है ना, वो बूथ एजेंट की जेब से निकलती है। अगर आपका बूथ एजेंट आपसे सेटिस्फाइड रहा तो आपका वोट शेयर बढ़ना तय है, और सही नैरेटिव अगर आप लोग सेट कर पाए तो।
ये समस्या जितने कम समय में मैंने आपको बता दी, छोटे से एफर्ट में, लेकिन है बहुत बड़ी और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इलेक्शन पर। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं से कहिए कि बूथ लेवल वर्कर का, बूथ एजेंट्स का खास तौर पे सही से ख्याल रखें और सही तरह से उनको ट्रेनिंग दें। अगर 2026 जीतना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस जैसे विशाल संगठनीय दल के अगेंस्ट में आप लोग। धन्यवाद। जय हिंद।